आप अगर स्पेस में जाकर अर्थ को देखोगे तो कोई पार्टीशन दिखेगा, लेकिन जैसे जैसे क्लोजअप करते जाओगे फिर अर्थ दिखेगा, फिर कंट्रीज दिखेंगे, फिर स्टेट्स दिखेंगे, फिर सिटी दिखेंगे, सिटी के अंदर एरिया दिखेगा, एरिया के अंदर वापस उसके डिटेल में दिखेगा, फिर एक घर दिखेगा, घर के अंदर भी रूम्स दिखेंगे, रूम के अंदर भी रूम दिखेंगे। कितने पार्टीशन आ गए। ग्लोबल व्यू is a global village concept, but when you go in the detailing of that particular subject, then there are different departments and different partition, which is a main concept of management and व्यवस्था जो भगवान ने एक खड़ी की है। आज मुझे पता नहीं चलता है कि लौकिक के अंदर कोई भी व्यवस्था होती है उसका हम सम्मान करते हैं, अलौकिकता के अंदर व्यवस्था का हमें सम्मान ही नहीं करना होता। आज प्लेन के अंदर आप जाओ तो 3 लाइन नहीं होती है, बिजनेस क्लास, फर्स्ट क्लास, इकोनॉमी क्लास। वहां किसी को ऊंच नीच का भाव आता है कि बिजनेस वाला मेरे से ऊंचा हो गया, इकोनॉमी वाला में नीचा हो गया। ट्रेन के अंदर क्लास नहीं है, सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास, स्लीपर, थर्ड एसी, सेकंड एसी, वहां क्लास नहीं है। तो फिर वहां क्या ऊंच नीच का भाव आ गया हमारे अंदर? नहीं, वो एक व्यवस्था है। आज ट्रेन की व्यवस्था का हम सम्मान करते हैं, आज प्लेन की व्यवस्था का हम सम्मान करते हैं। आज भौतिक जगत के अंदर क्लब बनाते हैं, मिलियनर्स का क्लब, उसमें करोड़पति लोग ही शामिल होते हैं और वो अपने आप को कहते हैं आई एम अ मेंबर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्लब। तो भौतिक जगत के अंदर, मॉडर्न जगत के अंदर ये जो क्लब सिस्टम थी, ये क्या थी कि कुछ लोग का, कुछ इनकम का एक दायरा हो, उनका एक क्लब बनाया जाता है और उसमें खाली मिलियनर्स ही होते हैं, ये मिलियनर क्लब। तो वहां ऊंच नीच का भाव नहीं आया। और यहां जब भगवान ने ब्राह्मण का क्लब, क्षत्रिय का क्लब, वैश्य का क्लब और शूद्र का क्लब बनाकर ऊपर से जेनेटिक्स भेजे, उसमें सबको आपत्ति आनी चालू हो गई। जब भगवान के द्वारा एक क्लब बनाकर भेजा गया उसमें हमें आपत्ति आती है, और खुद हम लोग हमारे क्लब्स को बनाते गए उसमें आपत्ति नहीं आती। ये कौन सा सिद्धांत? प्रियजनों, ये एक व्यवस्था है। अमेरिका में एक जगह मैं गया था और ये जो आज की एक अव्यवस्था खड़ी हो रही है, मैं उसके ऊपर आपको बता रहा हूं। ये बात निकली इसलिए कह रहा हूं। तो अमेरिका में मैं गया था, मैं किसी का नाम नहीं दूंगा या किसी का न शहर का नाम दूंगा, मैं किसी की प्राइवेसी को डिस्क्लोज करना नहीं चाहता हूं, लेकिन दृष्टांत के रूप में मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूं कि किसी का गया था तो पत्नी कैथोलिक और पति वैष्णव, वैष्णव और कैथोलिक एक साथ इकट्ठे हुए। फिर उनको बालक होने वाला था, इसलिए मैंने पूछा कि ये बच्चा होगा वो क्रिश्चियन बनेगा या हिंदू बनेगा। इसलिए फिर वो बोले, माता बोले कि मैं इसको जीसस का शिक्षण दूंगी। फिर वो पति बोला मैं इसको श्रीनाथ जी का शिक्षण दूंगा। फिर उनके रूम में इतना बड़ा जीसस क्राइस्ट का फोटो और उसके बाजू में श्रीनाथ जी का फोटो। श्रीनाथ जी जीसस क्राइस्ट टुगेदर। मैं कि तो आंसू गोटाड़ो से यार। फिर उस वक्त मैं कुछ बोला नहीं और मैं कोई हस्तक्षेप कर भी नहीं सकता हूं, लेकिन मैंने चिंतन किया मन में कि एक क्रिश्चियन और एक हिंदू, और उसकी जब संतान होगी तो अल्टीमेटली न वो क्रिश्चियन में मानेगा न वो हिंदू में मानेगा, और उसकी जो नेक्स्ट जनरेशन होगी वो किसी में नहीं मानेगी। और ये लोग फिर कौन से आइडियोलॉजी के हो जाएंगे कि वी शुड नॉट बिलीव इन एनी रिलीजन बिकॉज दीज ऑल रिलीजन्स आर जस्ट फाइटिंग विथ ईच अदर्स। देयर शुड नॉट बी एनी रिलीजन कॉन्सेप्ट ओनली, जस्ट बी अ गुड ह्यूमन, दैट्स इट, दिस इज माय रिलीजन। ये किसी में नहीं मानेंगे। और फिर ऐसे ही लोग वो अधिकतर दुष्कर्मी हो जाते हैं, क्योंकि कोई धर्म का सहारा नहीं है, कोई बेस नहीं है, कोई वैल्यूज नहीं है, कोई प्रिंसिपल्स नहीं है, कोई विरासत नहीं है, कोई परंपरा नहीं है। ऐसे लोग अज्ञानी हो जाते हैं। हम सबके जीवन के अंदर सबसे बड़ा तत्व कौन सा? वो धर्म तत्व है। धर्म और कर्म की मर्यादा वो हमारे जीवन की सबसे बड़ी मर्यादा है। मनुष्य की कुछ मर्यादाएं भगवान ने बनाई है, उसमें सबसे पहली मर्यादा कौन सी? धर्म और कर्म की मर्यादा है।
धर्मेण हीना पशु भी समाना, जिसके जीवन में धर्म नहीं है वो पशु है, उसके और पशु में कोई फर्क नहीं है। पंछी नदियां पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके। सरहद इंसानों के लिए है। ये सरहद किसके लिए बनाई गई? एक चींटी दूसरी चींटी को मारेगी, उसको फांसी नहीं होगी। एक पंछी यहां से उड़कर अमेरिका जाएगा तो वो एम्बेसी वाले ऐसा नहीं बोलेगा पासपोर्ट निकाल, वीजा निकाल। कोई पंछियों का पासपोर्ट नहीं होता है, कोई नदियों का पासपोर्ट नहीं होता है, कोई जीव जंतु का पासपोर्ट नहीं होता है। ये मर्यादा, ये बॉर्डर्स, ये एथिक्स, ये वैल्यूज, ये प्रिंसिपल्स, ये धर्म, ये कर्म की मर्यादा किसके लिए निहित की गई है? केवल मात्र मनुष्य के लिए। और जो मनुष्य वो मर्यादाओं का पालन नहीं करता है, वो मनुष्य मनुष्य न बनकर वो पशु बन जाता है। धर्मेण हीना पशु भी समाना। प्रियजनों, हम भी खाते हैं, पशु भी खाता है। हम भी रहते हैं, पशु भी रहता है। हम भी भोग करते हैं, पशु भी भोग करता है। हम भी बच्चे पैदा करते हैं, पशु भी बच्चे पैदा करते हैं। तो मुझे जरा बताओ तो सही, पशु क्या नहीं कर सकता है? पशु केवल मात्र एक चीज नहीं कर सकता है, वो है धर्म का आचरण। धर्म वो पशु के लिए नहीं है, कर्म वो पशु के लिए नहीं है। कर्म के बायलॉस पशु को लागू नहीं होते हैं, मनुष्य को लागू होते हैं। इसलिए कहा गया धर्म और कर्म ये हमारी सबसे पहली मर्यादा है। इसलिए पहले हमारे 4 पुरुषार्थ के अंदर धर्म को स्थान दिया गया। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। पहले धर्म है, फिर अर्थ है, फिर काम है और फिर मोक्ष है। धर्म वो हमारी बुनियाद है, परंपरा हमारी बुनियाद है, विरासत हमारी बुनियाद है। विदेश में एक लड़का, वो मुसलमान था और हमारी वैष्णव लड़की के साथ उसको प्रेम हो गया। और ये जो वैष्णव लड़की थी, उनका परिवार हमसे बहुत जुड़ा हुआ था। और जोगानुजोग ऐसा संजोग हुआ कि मेरा वहां विदेश जाना हुआ और उसी वक्त कहीं ना कहीं उनसे वार्तालाप हुआ। तो परिवारजनों ने मुझे कहा, जे आप ये लड़की को समझाओ, ये बहुत बड़ी अव्यवस्था हो जाएगी सामाजिक रूप से। और फिर आज के युवान सब कहते हैं प्रेम तो अंधा होता है, वो कहाँ कोई जात देखता है, नाच देखता है, ये देखता है, वो देखता है। तो ये कॉन्सेप्ट के अंदर ये लोग मानते हैं अंधा होता है, तो इतना अंधा होता है। फिर मैं मिला दोनों से और फिर लड़का और लड़की दोनों, मैंने लड़के से पूछा कि तुझे लड़की बहुत पसंद है? मुझे कहने लगा हाँ, लड़की सुंदर है, सुशील है, अच्छी है, गुणवान है, शीलवान है, ये है। 15 बखान किए और फिर लास्ट में कहा, जे एक बात कहूं, ये धर्म ही बीच में अडिंगा बन रहा है। सब कुछ अच्छा है, ये धर्म। और ऐसा कंटाल के गुस्से से बोलता, धर्म पर जो उसने गुस्सा निकाला है। फिर मैंने वो लड़की से कहा, तुझे लड़का बहुत पसंद है? लड़का अच्छा है, सुंदर है, ये है, वो है। 10 बखान करने के बाद लड़की भी क्या बोली, सब कुछ अच्छा है लेकिन धर्म ही बीच में आ रहा है। इसलिए मैंने वो दोनों से कहा, मैंने कहा तुम एक काम करो, ये जो धर्म को तुमने आखिरी पैदान पर रख दिया है ना, सबसे पहले उसको नीचे से उठाओ और ऊपर ले आओ। ये लास्ट में जो तुमने, ये इंजन जो है उसको तुमने लास्ट में रख दिया है, डिब्बे को आगे रख दिया है। हमेशा इंजन आगे चाहिए फिर डिब्बे आते हैं ना, ये तुम्हारे डिब्बे है। इंजन जो तुमने पीछे रखा है उसको पहले आगे ले आओ। और धर्म अगर आगे आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली सब चीज पर चौकड़ी 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 लग जाएगी। क्यों? क्योंकि धर्म वो एथिक्स कहता है, प्रिंसिपल्स कहता है, सिद्धांत सिखाता है। जैसे इफ यू आर अ प्योर वेजिटेरियन, और अगर आप शुद्ध शाकाहारी हो और आपके सामने कितनी भी स्वादिष्ट नॉनवेज चीज अगर रखी जाएगी,
लेकिन आपको सपने में भी वो खाने की इच्छा होगी नहीं, क्योंकि आप शुद्ध शाकाहारी हो। There is a strict ethic कि no means no, I will not think into that particular direction। आपको रुचि ही डेवलप नहीं होगी, कितना भी स्वादिष्ट नॉनवेज होगा रुचि नहीं होगी। धर्म अगर आगे आ जाएगा तो रुचि डेवलप होने का प्रश्न नहीं आता है। सिद्धांत अगर आगे आ जाता है रुचि डेवलप होने का प्रश्न नहीं आता है, ऑटोमेटिक उस पर चौकड़ी लग जाती है। लेकिन धर्म अगर नहीं है जीवन के अंदर तो फिर व्यक्ति बहुत बड़ी अव्यवस्था कर देता है अपने जीवन के अंदर, और भुगतना पड़ता है उसके परिवार को, उसके वंशजों को, उसकी आने वाली पीढ़ियों को। उसको नहीं पता चलेगा, आने वाली पीढ़ी उसमें भुगतेगी, क्योंकि परंपरा के जेनेटिक्स उसको प्राप्त नहीं हुए हैं, कोई प्रिंसिपल्स नहीं है, कोई विरासत नहीं है, कोई संस्कार नहीं है, और अधर्म वाली पूरी पीढ़ी डेवलप होगी। इसलिए पाश्चात्य संस्कृति में क्या है, कोई धर्म है क्या? ईट ड्रिंक एंड बी मैरी। उनके जीवन के अंदर कोई आत्म कल्याण की भावना नहीं है, इतने अज्ञान लोग हैं, पशुवत जीवन है। ऐसे में फिर पशु में और तुम में कोई फर्क नहीं रहता है। क्या हमें केवल भगवान ने भोग विलास करने के लिए देह दिया है, केवल भौतिकता के अंदर गुजारने के लिए दे दिया है? उसके पीछे कुछ कारण है। प्रियजनों, मैंने दोनों को समझाया और दोनों ने कहा, मैंने कहा बिना बात का क्यों माता पिता को दुखी करते हो? प्रियजनों, जन्म हमें माता पिता देते हैं तो हमारे जीवन के इस मुख्य निर्णय के अंदर भी हमारे माता पिता का इन्वॉल्वमेंट होना ही चाहिए। शादी कोई व्यक्ति की व्यक्ति के साथ की शादी नहीं है, एक परिवार की परिवार के साथ की शादी है, एक फैमिली का फैमिली के साथ का मिलन है। ये शादी कोई व्यक्ति स्वार्थ भाव से नहीं कर सकता है। इसलिए हमारे वहां, अब मैं और उसके डिटेल में जाऊं तो एक कास्टिज्म सिस्टम बनाई गई, और इस पीढ़ी तक शायद वो फॉलो हुई है 90%। देखिए, ब्राह्मण में शादी करता है तो ब्राह्मण ने अपने जेनेटिक्स को प्रिजर्व किए, इसलिए परंपरागत उसको ब्राह्मण के जेनेटिक्स प्राप्त हुए, इसलिए जन्मजात उसको वो एथिक्स मिलते हैं। क्षत्रिय ने क्षत्रिय के जेनेटिक्स फॉलो किए, वैश्य ने वैश्य के, शूद्र ने शूद्र के। इसलिए आप देखो ये समाज कैसे बने। आज हम छाती ठोक के कहते हैं हमारा पटेल समाज, हमारा माहेश्वरी समाज, हमारा अग्रवाल समाज, हमारा जैन समाज, हमारा लोहाना समाज। आप छाती ठोक के कैसे बोल सकते हो ये हमारा समाज? आप तब बोल सकते हो जब आपने जेनेटिक्स को प्रिजर्व किया हो। अगर आपने जेनेटिक्स को प्रिजर्व नहीं किया होगा तो आप छाती ठोक के बोल सकते हो ये हमारा समाज है, वो तो खिचड़ा हो गया है। और देखो, हर एक समाज के अंदर एक क्वालिटी होती है जिसको आप मेंटेन करते हो। आपने देखा पटेल, तो आज पटेलों के अंदर एक नेचर यूनिवर्सल होगा, सब पटेल उदार होंगे। और ये पटेल कौन थे? मूड में खेडूत थे, किसान थे, इसलिए उनके अंदर वर्कोहॉलिक नेचर होता है, काम करने में किसी के पीछे नहीं पड़ते, बहुत काम कर सकते हैं। जो सोच सोच के करता है ये बनिया, और जो करके सोचता है ये पटेल। तो ये गुण जो है वो परंपरागत जेनेटिक्स में आए, ये प्रिजर्वेशन हुआ तो ना। तो प्रियजनों, जेनेटिक का बहुत वैल्यू होता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है। देखो, मैं अपने प्रवचन में इम्प्रैक्टिकल बात नहीं करता हूं, मैं खुद एक प्रैक्टिकल और फ्लेक्सिबल इंसान हूं। मैं आज की परिस्थिति समझ सकता हूं। आज कोई लड़की हो, लड़का हो, और उसको अगर अपने कास्ट के अंदर, भाई हमारी बात तो अलग है, वल्लभ कुल की बात को जाने तो बाजू में, हमारा तो जीवन ही पूरा समर्पित है, लेकिन अन्य कास्ट की अगर बात करने जाए तो वैष्णवों के वहां या कोई भी कास्ट में, अपनी कास्ट में अगर आपको कोई अपने योग्य अगर मिलता नहीं है तो फिर वो खोटी रिजिडिटी रखने की जरूरत भी नहीं है। तो फिर उसमें वैष्णव के सिद्धांत पर जाना चाहिए, हिंदू सिद्धांत पर जाना चाहिए। फिर वो ब्राह्मण हो कि क्षत्रिय हो कि कोई भी हो, हिंदू होना चाहिए। हां, लेकिन चौकड़ी कहां लग जाती है? अमेरिका में बोलते हैं तू कुछ भी लाएगा चलेगा, लेकिन BMW लाना नहीं। ये BMW का डेफिनेशन पता है क्या है? ब्लैक, मुस्लिम एंड व्हाइट।
ये 3 तू मत लाना भाई। तू कुछ भी लाएगा चलेगा, लेकिन BMW लाना नहीं। इतना बड़ा इंटरकास्ट मत करना कि धर्म ही तुम्हारा अलग हो जाए। फिर उसमें थोड़ा एक विशाल विचारधारा आनी चाहिए। वो संकुचित विचारधारा से काम नहीं चलेगा। हाँ, पहली प्रायोरिटी में आपको निश्चित अपनी ही कास्ट के अंदर ढूंढना, लेकिन अगर नहीं होता है तो फिर दूसरे के अंदर। मियाँ बीबी राजी, क्या करेगा काजी। પછી પ્રેમ લગ્નના અંદર તો બધા ઇન્ટરકાસ્ટ જ હોય છે ભાઈ। એટલું ધ્યાન રાખો બાપા, ધર્મ પરિવર્તન ના હોય। પછી માતા પિતા બે સુખી હોય તો પછી કઈ વાંધો, पर कास्ट की वैल्यू है, ओरिजिनलिटी मेंटेन होती है, बहुत फायदे होते हैं उससे। अमेरिका के अंदर 2 प्रकार के कुत्ते मिलते हैं। एक कुत्ता वो $1000 का, और दूसरा कुत्ता $300 का।